नमस्ते प्यारे बच्चों। वेलकम टू नामदो क्लासेस। नामदो क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी क्लास 6 की कक्षा 6वीं की मल्हार पाठ्य पुस्तक का 9वां चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ है। जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायूं। और इसको लिखा है, ये जो हमारा कविता बोलेंगे या पद बोलेंगे, वैसे तो सूरदास के पद बोला जाता है। इस सूरदास के जो पद हैं ये हमारे मैया मैं नहीं माखन खायूं। और जो यहाँ पे पद के बारे में जो मैं बता दूँ, इसका एक नॉर्मली सारांश आपको समरी। तो इसका सारांश हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण की जो बाल लीला है, बाल लीला मतलब क्या होता है, उनका बचपन है ना। जो श्री कृष्ण की बाल लीला है उसका बहुत ही मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला दर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। चलिए, यहाँ पे श्री कृष्ण के नटखट मतलब क्या होता है, जो बहुत ही शरारती बच्चा हो, है ना, नटखट बच्चा हो। तो नटखट कैरेक्टर मतलब क्या होता है, चरित्र। नटखट चरित्र का यहाँ पे वर्णन सूरदास जी ने किया है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे शब्दार्थ से। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर आप इस वीडियो पे आएँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे शब्दार्थ से। तो पहला हमारा शब्दार्थ होने वाला है प्यारे बच्चों, पहला शब्दार्थ है मैया। मैया मतलब होता है माँ या माता, मदर। मैया मतलब क्या होता है, माँ, है ना। नहीं मतलब होता है, नहीं मतलब नहीं, नो, है ना, नो। खायो मतलब होता है प्यारे बच्चों खाया। खायो मतलब क्या होता है, खाया। भोर, अब एक गाना नहीं है, भोर भयो दिन मतलब सुबह, है ना। भोर मतलब क्या होता है, सुबह। नेक्स्ट भयो मतलब होता है होते ही, सुबह होते ही, है ना। और गैयन मतलब होता है गाय, काऊ। गैयन मतलब क्या होता है, काऊ। पाछे मतलब होता है पीछे। आगे देखते हैं बच्चों। मोही मतलब होता है हमारा, मोही मतलब होता है मुझे। मोही मतलब क्या होता है, मुझे। पठायो मतलब भेज देती हो, है ना। मुझे कहाँ भेज देती हो, मधुवन में, जंगल में मुझे भेज देती हो। भटकियो मतलब भटकता रहता हूँ। सांझ मतलब होता है शाम, इवनिंग, है ना। क्या होता है, सांझ मतलब शाम। आयो मतलब होता है आता हूँ। आयो मतलब क्या होता है, आता हूँ। बहियन मतलब होता है बाहें, है ना। बाहें जो हमारे हाथ नहीं होते, हम कहते बाहें चढ़ा लो, है ना। तो ये हाथ हमारी बाहें जो होती है ना, बाहें। छोटो मतलब होता है छोटी। छोटो मतलब क्या होता है, छोटी। नेक्स्ट मतलब होता है छीको। नेक्स्ट क्या है हमारा, छीको मतलब क्या होता है, जिस पर लटकाकर कोई मक्खन रखा जाता है ना। इस रस्सी के ऊपर लटका दिया जाता है और उसके अंदर हम मक्खन रखते हो, तो उसको बोलते हैं हम छीको। क्या बोलते हैं, छीको। नेक्स्ट केही मतलब किसने कहा, केही कहा, है ना। विधि मतलब होता है प्रकार। पायो मतलब होता है ले सकता हूँ। पायो मतलब क्या होता है, ले सकता हूँ। ग्वाल बाल मतलब होते हैं ग्वालों के बच्चे। बाल मतलब क्या होता है, अपन कहते नहीं है बचपन या बालपन, है ना। तो बालपन मतलब बाल मतलब क्या होता है, बच्चे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्वाल, तो ग्वालों के बच्चे। नेक्स्ट बैर मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है, अपन कहते नहीं किसी से बैर नहीं करो, किसी से दुश्मनी नहीं करो। परे मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। नेक्स्ट बरबस। यहाँ पे बरबस मतलब क्या आया है, यहाँ पे बरबस मतलब आया है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती। बरबस मतलब क्या होता है, जबरदस्ती। उसमें बताया नहीं गया था कि जबरदस्ती मेरे मुख पर इन्होंने माखन लगा दिया गया है। तो बरबस मतलब क्या होता है, जबरदस्ती। लपटायो मतलब लगायो, है ना। लपटायो मतलब क्या होता है, लगायो। अति मतलब अत्यंत। भोरी मतलब भोली, सीधी सादी। यहाँ पे कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि आप अत्यंत भोली भाली है ना। पति यायो
पति आयो मतलब कि झूठी बातों में आप आ जाती हो, झूठी बातों में आना। जिए, जिए मतलब होता है मन या हृदय। जिए मतलब क्या होता है? मन या हृदय। कछु, कछु मतलब होता है कुछ। कछु मतलब क्या होता है? कुछ। आगे देखें, आगे है हमारा प्यारे बच्चों भेद। भेद, भेदभाव, भेद मतलब क्या होता है? भेदभाव। उपजी, उपजी, उपजी मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। जानी, जानी मतलब होता है जानकार। जानी मतलब क्या होता है? जानकार। नेक्स्ट, जानी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जानकार। जानकार है ना, जानकार नहीं, यहाँ पे जानकर। क्या होता है ये? जानकर। परायो, परायो मतलब पराया, मतलब पराया जानकर। जायो, जायो मतलब जन्म दिया हुआ। जायो मतलब क्या होता है? जन्म दिया हुआ। लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी, छड़ी जिसे आप बोलते हैं, लाठी या छड़ी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कमरिया। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? कमरिया, कमरिया। तो कमरिया मतलब होता है छोटा कंबल। क्या होता है? छोटा कंबल। बहुत ही, बहुत ही मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। नाच नचायो मतलब तंग करना। नाच नचायो मतलब तंग करना, ये मुहावरा है ना। नाच नचायो मतलब क्या है? तंग करना। बेहसी, बेहसी मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। जसोदा, जसोदा यहाँ पे यशोदा है ना, जसोदा बोलो या यशोदा बोलो एक ही बात है। उर मतलब होता है हृदय। कंठ मतलब होता है गला। गला मतलब कंठ या कंठ मतलब गला। लगायो, लगायो मतलब होता है लगाना। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 42 शब्दार्थ यहाँ पे निकल के आए हैं। अगर आप केवल मेरे शब्दार्थ देखेंगे और आप पद को देखेंगे, सूरदास के पद को, तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से इसको आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs से। MCQs, पहला हमारा MCQs होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिया? अब देखो क्या तर्क दे रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माता को कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, है ना। इसके लिए क्या लॉजिक दे रहे हैं? मुझे तुम पराया समझती हो, ये लॉजिक दे रहे हैं। या मेरी माता तुम बहुत भूली हो, ये लॉजिक दे रहे हैं। या मुझे ये लाठी कंबल नहीं चाहिए, यह लॉजिक दे रहे हैं। या मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं, यही लॉजिक दे रहे हैं कि मेरे ये छोटे छोटे हाथ हैं और छीके, छीके मतलब जहाँ पे मक्खन टंगा रहता है वहाँ तक कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने माता को ये लॉजिक दिया। नेक्स्ट, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे पद में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण अपनी मम्मी के आने के पहले, माँ के आने के पहले क्या कर रहे थे? देखो, गाय चरा रहे थे, माखन खा रहे थे, मधुवन में भटक रहे थे, या मित्रों के संग खेल रहे थे। तो माँ के आने से पहले श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। क्या खा रहे थे? माखन खा रहे थे, है ना। क्या खा रहे थे प्यारे बच्चों? माखन खा रहे थे। ये दोनों के आंसर हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो MCQs होने वाला है वह है, श्री कृष्ण गाय चराने किसके साथ जाते थे? तो ग्वालवाल के साथ। हाँ, ग्वालवाल के साथ जाते थे, बिल्कुल। इसका यही आपका का ही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट, इस पद में कौन सा रस? अब ये रस क्या होता है? रस क्या चीज़ होती? तो रस वह चीज़ होती है कि जिसको पढ़ने से, काव्य को पढ़ने, लिखने या देखने से जो हमें मन में हमारे जो उत्पन्न भाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। तो इस पद में हमें कौन सा रस समझ में आता है? करुण रस? नहीं भाई, यहाँ पे करुणा या दुखी की तो कोई बात नहीं हो रही है। वीर रस, वीरता की भी कोई बात नहीं हो रही है। भयानक रस, ऐसा कोई डर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब क्या होता है? जिसमें माँ और बेटे के प्रेम को यहाँ पे बताया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वात्सल्य रस। तो यहाँ पे यही रस यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इस पद के कवि का नाम क्या है? तो इस पद के कवि का नाम रहीमदास है। नहीं भाई, सूरदास है। क्या नाम है? सूरदास। इस पद के मैया मैं नहीं माखन खायो पद के जो है ना, वो कौन है? सूरदास। चलो अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर पे। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, है ना। इसका हमें बताना है भावार्थ क्या हो जाएगा। तो देखो
यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माता से बोल रहे हैं, है ना। यशोदा मैया से ग्वालिनों ने शिकायत की है कि कान्हा रोज उनका माखन खा जाते हैं। जो ग्वालिन हैं यहाँ पे वो कंप्लेन कर रहे हैं यशोदा माता से कि जो कृष्ण जी हैं वो हमारा माखन खा जाते हैं। तो आप देखो कृष्ण जी क्या बोलते हैं, भोर भयो गैयन के पाछे, मतलब माँ तो मुझे तो सुबह से ही गायों के पीछे उनके साथ मधुवन भेज देती हो गाय को चराने के लिए। मैं दिन भर वहीं रहता हूँ मधुवन में, तो फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ। ये श्री कृष्ण अपनी माता से बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो देखो श्री कृष्ण जी ने पद में अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो इस पद में श्री कृष्ण से माँ यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुरा कर क्यों खाया। अब श्री कृष्ण क्या क्या बताते हैं वो देखो। इस पद में श्री कृष्ण ने माँ यशोदा पूछ रही हैं कि उन्होंने माखन चुरा के क्यों खाया। तो श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं माँ मैंने माखन नहीं खाया, मैं यहाँ था ही नहीं। आप मुझे सुबह से गाय चराने भेज देती हो, मैं तो गाय चराने गया था, है ना। और मैं तो गाय चराने के लिए गया था, पूरा दिन मैं वहाँ रुककर शाम को घर आता हूँ। हाँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये ग्वालवाल जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं इन्होंने, है ना। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ग्वालवाल झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने ज़बरदस्ती से मेरे मुंह में माखन लगा दिया है। उन्होंने इस प्रकार के तर्क दिए अपनी माँ को और समझाने का प्रयत्न किया श्री कृष्ण ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया। अब श्री कृष्ण को माता यशोदा ने हंसते हुए गले क्यों लगा लिया। देखिए जो सभी माताएं हैं, सभी माँ हैं, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जो उनके बेटा या बेटी होती है ना। यहाँ पे मैं जेंडर स्टीरियोटाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटी हो या बेटा हो दोनों को माँ बहुत प्यार करती है ना। बच्चों की भोली और प्यारी बातों पर माता का स्नेह उमड़ पड़ता है। तो वहीं पे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बालकृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहे हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो, जो इनकी बातों में आ गई हो। इनकी बातों में मतलब ग्वालिन की बातों में आ गई हो, और मुझे पराया जानकर, पराया मतलब जो अपना ना हो, पराया जानकर तुम भेदभाव कर रही हो, है ना। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर, पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर मतलब पुत्र के प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी प्यारी, उनकी मतलब कृष्ण की प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा। यहाँ पे अनुमान और कल्पना से मैंने ये प्रश्न लिया है। तो क्या हुआ होगा, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया तब माँ बेटे खुशी से झूम उठे होंगे, है ना। माता यशोदा, है ना, माता यशोदा और श्री कृष्ण क्या हुए होंगे, खुशी से झूम उठे होंगे। यशोदा माता अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते थे कि बेबी माता यशोदा को हर्षित मतलब खुश देखना चाहते थे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, गोपियाँ यशोदा से क्या शिकायत करने आती थीं। तो देखो बच्चों, जो गोपियाँ थी वो यशोदा से क्या शिकायत करने आती थी। तो गोपियाँ यशोदा से अब देखो गोपियाँ यहाँ पे अलग चीज़ है ना, और ग्वालिन अलग चीज़ है। गोपियाँ अलग चीज़ हैं और जो ग्वालिन है ना ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो गोपियाँ यशोदा से श्री कृष्ण की शरारतों की शिकायत करने
आती थी, है ना। गोपियाँ भी यही शिकायत करती थी कि माखन खा लिया या उनको परेशान कर रहे हैं, और ग्वालिन भी उनके माखन खाने की शिकायत करती थी। तो प्यारे बच्चों, ये था जो हमारा, बहुत अच्छे से आपने समझने की कोशिश की। मैया मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पे हम डिस्कस किए शब्दार्थ को, MCQs को और प्रश्न उत्तर को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। धन्यवाद।